बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम बेटा हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक ऑर्डर कैपिटल को। इकोनॉमिक कैपिटल, माइक म्यूट करें बेटा अपनी। तो उसके अंदर बेटा मैंने आप लोगों को कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इकोनॉमिक कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क, फॉर ऑपरेशनल रिस्क और फॉर क्रेडिट रिस्क का भी सॉल्व किया था। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने जो कंबाइन था यानी पूरे के पूरे बिजनेस का 1 और 2 इकट्ठा उसको भी सॉल्व किया था। वहां तक बेटा इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी वन बेटा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उस न्यूमेरिकल में जो मैंने लास्ट टाइम आपको कैलकुलेट करके दिखाया था और वो न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये आपके सामने मैं ओपन भी कर रहा हूँ दोबारा। ये आपके पास न्यूमेरिकल था इकोनॉमिक कैपिटल, उसमें मार्केट रिस्क गिवन था, क्रेडिट रिस्क गिवन था और ऑपरेशनल रिस्क गिवन था। जी बेटा, इनमें कोई प्रॉब्लम है? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू। नो सर, क्लियर। ओके, अभी हम लोगों ने जो लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था मैं आपके सामने वो ओपन करता हूँ। ये आपके सामने ये एक्सेल शीट मैं ओपन कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और इस क्वेश्चन के अंदर बेटा अगर आप देखें तो हमने बेसिकली 3 पार्ट सॉल्व किए थे। वो तीनों पार्ट्स क्या थे वो मैं आपको वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ओके जी, सबसे पहले बेटा हमने इसमें सॉल्व किया था। मैं थोड़ा सा ये आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। ओके बेटा, दिस इज द क्वेश्चन। इसके अंदर सबसे पहले हमने टोटल मार्केट रिस्क निकाला था, मार्केट के लिए इकोनॉमिक कैपिटल निकाला था, क्रेडिट के लिए निकाला था और उसके बाद हमने ऑपरेशनल के लिए निकाला था। ये हमने पहला पार्ट सॉल्व किया था 1 बाय 1। फॉर्मूला बेटा वही हमने लगाया था a² + b² + 2ab वाला। उसके बाद फिर हमने बिजनेस यूनिट 1 का और बिजनेस यूनिट 2 का निकाला था। बिजनेस यूनिट 1 का निकला था 100 मिलियन, बिजनेस यूनिट 2 का निकला था 153.59 मिलियन। उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस यूनिट 1 और बिजनेस यूनिट 2 का कंबाइन निकाला था और वो ना आंसर निकला था 203.224। वो जो हमने फार्मूला, ये आपके सामने फार्मूला लिखा भी हुआ है, ये गिवन भी है जो मैंने हाईलाइट किया है। ये फार्मूला बेटा हमने लगाया। अच्छा, अब मसला ये है, हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं। अब ये देखें, अगर हम कहते हैं जी कि 203 जो है ये टोटल आपके बिजनेस 1 और बिजनेस यूनिट 2 के लिए आप लोगों ने 203 मिलियन जो पैसा है वो रिजर्व करना है। अगर हम इंडिविजुअल करेंगे तो ये देखिए 100 + 153 ये बनेगा 253। इसका मतलब है कि अगर हम अलग अलग पैसे रिजर्व करें यानी बिजनेस यूनिट 1 के लिए हमें 100 मिलियन रखना पड़ेगा, बिजनेस यूनिट 2 के लिए हमें 153 मिलियन रखने पड़ेंगे। तो दोनों को कंबाइन करें तो ये बनता है 253 मिलियन। जबकि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो वो बनता है 203 मिलियन। अब आपको, अब जो टोटल इंटरप्राइज वाइड इकोनॉमिक कैपिटल है वो ये कहता है कि आप पूरे बिजनेस के लिए यानी बिजनेस यूनिट 1 और 2 के लिए 203 मिलियन पैसे रिजर्व करें। यहाँ पे तकरीबन बेटा आपका 50 मिलियन सेव हो रहा है। देखिए, अगर अलग अलग पैसे रखेंगे तो 253 मिलियन रखने पड़ने, 100 ये 153 ये। लेकिन अगर आप कंबाइन रखेंगे तो 203। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया कि कंबाइन करने से हमें ये फायदा होता है कि हमें जो पैसे हैं वो कम रिजर्व करने पड़ते हैं। लेकिन अब अगला प्रॉब्लम ये आ गया कि ठीक है हम 203 मिलियन तो रख लेते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमें कभी बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ गई तो कितने पैसे जो है वो बिजनेस यूनिट 1 के पास रहने चाहिए रिजर्व और कितने पैसे जो है वो बिजनेस यूनिट 2 के पास रिजर्व रहने चाहिए। यानी अब ये जो 203 रुपए है, ये जो 203 मिलियन है, अब ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बिजनेस यूनिट 1 के अंदर और बिजनेस यूनिट 2 के अंदर। कि ये 203 मिलियन कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए, बिजनेस यूनिट 1 में पॉसिबल बड़ा यूनिट हो, बिजनेस यूनिट 2 में भी छोटा यूनिट हो, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। अब आपने कंबाइन तो निकाल लिया कि 203 मिलियन रखने हैं। अब आप ये डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं कि बिजनेस यूनिट 1 को 203 में से कितने पैसे देने हैं और बिजनेस यूनिट 2 को 200 में से कितने पैसे देने हैं। उसके लिए हम 2 अप्रोचेस यूज करेंगे। 2 अप्रोचेस। द फर्स्ट अप्रोच इज कॉल्ड सिंपल अप्रोच, यानी उसके लिए मैं 2 अप्रोचेस यूज करूंगा। द फर्स्ट अप्रोच इज सिंपल अप्रोच। अच्छा, मैं आपको साथ इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ एक्सेल में आपको फॉर्मूला नजर नहीं आएगा कि उसने कैसे सॉल्व किया हुआ है।
मैं आपको यहाँ पे साथ में लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने ये कैसे सॉल्व किया था। अच्छा, सिंपल अप्रोच के मुताबिक क्या होता है? सिंपल अप्रोच ये कहती है कि आपने बिजनेस यूनिट 1 और बिजनेस यूनिट 2 को जो है वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये 253 जो है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मैं आपको भी बताने लगा हूँ। ये आपने 203 जो है ये आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, इसका बेटा सिंपल जो फॉर्मूला होगा मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख के दे रहा हूँ, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, आप इसको बेशक नोट कर लीजिएगा। इकोनॉमिक कैपिटल फॉर बिजनेस यूनिट 1 divided by economic capital of business unit 1 plus business unit 2, और इसको आपने बाद में मल्टीप्लाई कर देना है टोटल इकोनॉमिक कैपिटल से। दिस इज द फॉर्मूला बेटा सिंपल अप्रोच का, इट्स अ वेरी सिंपल वन। इसी तरह ये बिजनेस यूनिट 1 का निकल आएगा आंसर, जब आपने बिजनेस यूनिट 2 का निकालना होगा इसी तरह बेटा बिजनेस यूनिट 2 का भी हम निकाल लेंगे। इस तरह भी ये मैंने 1 का लिखा, ये सिंपल अप्रोच है। ये इकोनॉमिक कैपिटल फॉर बिजनेस यूनिट 1, यानी मैं आप ये समझ लें सिंपल अप्रोच के अंदर ये मैं निकालने लगा हूं बिजनेस यूनिट 1 का कि हमने कैसे निकाला। ओके, अब यहाँ पे बेटा आप लोगों ने ये जो अभी आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे नीचे आंसर गिवन है। बिजनेस यूनिट 1 का आंसर आ रहा है 80 मिलियन, बिजनेस यूनिट 2 का आंसर आ रहा है आपके पास यहाँ पे 30 मिलियन। अब ये आंसर कैसे आ रही है मैं आपको बताना, ये फार्मूला ऊपर मैंने लिख दिया, इस फार्मूले को अपने सामने रखिएगा, ज़हन में रखिएगा, और अभी आपके सामने ये आपको नजर आएगा। ओके, अब ये बिजनेस यूनिट 1 का उसने आंसर निकाला है 80 मिलियन। अब ये 80 मिलियन कैसे आंसर निकला? ये 203 में से आपने 80 मिलियन सॉल्व किया, आपने इसमें किया है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इकोनॉमिक कैपिटल फॉर बिजनेस यूनिट 1 है 100, तो फॉर्मूला पे यहाँ पे लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक कैपिटल फॉर बिजनेस यूनिट 1 प्लस बिजनेस यूनिट 2। ये बिजनेस यूनिट 2 लिखा है यहाँ पे, जो अभी यहाँ पे नजर नहीं आपको आ रहा है, ये बिजनेस यूनिट 2 है। अच्छा, 100 और 153 इन दोनों को पहले आप ऐड कर लें, ये बनेगा 253। आपने यहाँ पे लिखा 100 डिवाइड बाय 253 मल्टीप्लाई बाय ये जो बेटा हमने टोटल निकाला था 203, तो मल्टीप्लाई बाय टोटल 203 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ इस फॉर्मूले के मुताबिक तो ये ऐसे पुट होगा 100 डिवाइडेड बाय 253.69 और मल्टीप्लाई बाय 203.22। अब जरा सॉल्व करें, देखिए क्या आंसर आता है, जरा कैलकुलेटर अपने पास रखें और इसको सॉल्व करें। 80.107 देखिए वही आ रहा है बेटा 80.107। ये देखिए जो नीचे आंसर लिखा हुआ है, ये देखिए सिंपल अप्रोच के साथ बिजनेस यूनिट 1, यानी 203 मिलियन में से हम 203 मिलियन में से हम क्या करेंगे 80 मिलियन बिजनेस यूनिट 1 को दे देंगे। इसी तरह अब आप बिजनेस यूनिट 2 को कैलकुलेट करेंगे, सेम बेटा ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे बिजनेस यूनिट 2 के लिए। अब ये देखिए मैं उसका डाटा पुट कर रहा हूँ आपके लिए, ये मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ कि मैं भी आपको एक्सेल शीट पे समझना आए। अब ये देखिए बिजनेस यूनिट 2 का हमने निकाला था 153.69 डिवाइडेड बाय अगेन बेटा टोटल 20 आपके पास है 253.69 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 203.22 से। जी अब देखिए क्या आंसर आता है, निकालने जरा इसको सर 123.116 123.11। देखिए ये आंसर आ रहा है। अब अगर आपने अपना आंसर चेक करना हो कि आपने जो कैलकुलेशन है ये ठीक की है या गलत की, तो बेटा दोनों आंसर्स को प्लस करें, ये 80 और 123 को प्लस करें तो इट शुड बी इक्वल टू 203 जो हमने टोटल निकाला था। देखिए उसके बराबर ही आ रहा है। यस सर 123.116। ओके, अब इसका मतलब बेटा ये हुआ कि 203 मिलियन में से 80 मिलियन आपने बिजनेस यूनिट 1 के लिए रिजर्व कर लेना है और 123 मिलियन जो है वो आपने बिजनेस यूनिट 2 के लिए रिजर्व कर लेना। दिस इज कॉल्ड सिंपल अप्रोच। तो सिंपल अप्रोच के जरिए इस तरह से हमने जो टोटल कैपिटल रखा था, जो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था, उस टोटल कैपिटल को हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जी बेटा पहली अप्रोच में कोई प्रॉब्लम? इट्स अ सिंपल वन। फॉर्मूला बेटा सिंपल ही है, इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट का जो इकोनॉमिक कैपिटल है डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल एंटरप्राइज वाला जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है।
क्लियर है सर? जी फरहान बेटा, आप हैंड रेस कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो अपने वैल्यू दी टोटल इकोनॉमिक कैपिटल फॉर बिजनेस यूनिट 1, ये वहाँ पे गिवन दी होंगी हमें या ये बेटा आपने सॉल्व की थी लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास ली थी। नहीं सर? हाँ बस फिर ये फिर आपको ये क्वेश्चन करना बनता ही नहीं, पहले लास्ट क्लास सुने मेरी, मैंने पढ़ाई है। ये हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। ये जो बिजनेस यूनिट 1 ये भी हमने कैलकुलेट किया, बिजनेस यूनिट 2 भी हमने कैलकुलेट किया, टोटल एंटरप्राइज भी हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको, पहले वो लेक्चर सुने, वो मैंने कैसे करवाया था। फिर सर वो आपने मिला नहीं है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा मैं बाद में क्लास लूंगा, के बाद आपने मेरे ख्याल उस दिन क्लास ली थी। समझ नहीं आई बेटा बात की, क्या बोला, दोबारा बोले। उसका लेक्चर नहीं मुझे मिला सर वहाँ से। कहाँ से भाई नहीं मिला YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो सर का। बेटा? यूट्यूब चैनल के ऊपर जैसे लेक्चर खत्म होता है मैं अपलोड कर देता हूँ, आपके जो पोर्टल है उसके ऊपर भी अपलोड हो जाता है, अपने पोर्टल पे चेक कर लो। अब आप चलो अगर ठीक है। कहेंगे जी मैं आपके मोबाइल के अंदर आके डाल के दूंगा, तो बेटा इतनी मेहनत में आप थोड़ी सी तो आप कर लेना, थोड़ी सी, कोई नहीं, खैर है। सर आपको मैंने चैनल पोर्टल के ऊपर उसी वक्त मिल जाएगा लेक्चर। दूसरा नंबर पे आपका जो पोर्टल होता है, उस पोर्टल के ऊपर मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हुए हैं। आपका जो पोर्टल है ना, अपना पोर्टल खोलेंगे ना, तो वहाँ मेरे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर 1 से लेके लास्ट लेक्चर तक आपको आऊंगे। आज का जो लेक्चर खत्म होगा ये भी इसके बाद फौरन आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा, और साथ ही आपको उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऑटोमेटिकली बेटा उसकी नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि फलाना लेक्चर अपलोड हो गया। उसको जी। पहले सुने, उसके बाद फिर ये जो यूनिट 1 है ये भी आपने कैलकुलेट किया है, यूनिट 2 भी आपने कैलकुलेट किया, टोटल एंटरप्राइज भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है। अब इनकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूँ आपको। ओके बेटा, सिंपल अप्रोच में कोई प्रॉब्लम इसके अलावा, फरहान के अलावा बेटा कोई फीमेल साइड से बेटा, एनीवन बैठा हुआ को भाग भूख गए सारे स्टूडेंट? नहीं सर है। चलें बेटा, कोई बात नहीं, पेपर आने वाले हैं, पता चल जाएगा कितने लोगों ने क्लास सीरीज होकर ली है। ओके, सेकंड अप्रोच बेटा, सेकंड अप्रोच इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल अप्रोच। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल अप्रोच। अच्छा, इसमें सिर्फ एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। मैं ये पहले वाला जो है ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंटल अप्रोच को। इंक्रीमेंटल अप्रोच बेटा सिर्फ इसमें एक स्टेप का इजाफा हो रहा है, जो हमने अभी सिंपल अप्रोच पढ़ी, उसके बाद अगले वाला स्टेप जो है वो वैसे ही करना है, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय दोनों का प्लस मल्टीप्लाई बाय टोटल एंटरप्राइज। अच्छा, इंक्रीमेंटल अप्रोच ये कहती है कि बिजनेस यूनिट 1 जो है वो कितना ज्यादा है बिजनेस यूनिट 2 से, और बिजनेस यूनिट 2 कितना ज्यादा है बिजनेस यूनिट 1 से। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो पहला स्टेप है, ये 49 पॉइंट ये जो आया हुआ है, एक सेकंड पहले मैं आपको ये सिखा दूं, उसके बाद बताता हूँ। अब ये जो 49.54 है, ये 103.22 आया है, ये बेटा कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज द मेन थिंग। अच्छा, अब ये बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया हुआ है ये देखिए आपके सामने। करना हमने ये है कि जो टोटल हमारे पास आया था, टोटल बेटा हमारे पास है 203, टोटल एंटरप्राइज है हमारे पास 203, जो टोटल जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें से जब आपने इंक्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट 1 निकालना है, तो आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि जो टोटल एंटरप्राइज का हमारे पास जो टोटल इकोनॉमिक कैपिटल है, इसमें से बिजनेस यूनिट 2 को माइनस कर देना है। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ भी आए। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमने सबसे पहले इंक्रीमेंटल इफेक्ट कैलकुलेट करने हैं। पहले बिजनेस यूनिट 1 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये मैं अभी आपके सामने फॉर्मूले की शक्ल में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। टोटल इकोनॉमिक कैपिटल माइनस, अच्छा, जब आपने बिजनेस यूनिट 1 का निकालना है तो आपने बिजनेस यूनिट 2 में से इसको माइनस करना है, यानी ये आपको ये बताएगा कि बिजनेस यूनिट 1 जो है वो कितना बिजनेस यूनिट 2 से ज्यादा है। इसी तरह जब आप इंक्रीमेंटल इफेक्ट निकालेंगे, बिजनेस यूनिट 2 का निकालेंगे, फॉर्मूला सेम यही होगा, टोटल इकोनॉमिक कैपिटल माइनस, यहां पे आ जाएगा बिजनेस यूनिट 1, बस इतना फर्क पड़ेगा। यानी अब यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, इक्वल टू टोटल था हमारे पास 203.224, इसमें से आपने माइनस करना है बिजनेस यूनिट, ये देखिए 2 का था 153.69, तो ये आप कर दे 153.69 करें जरा माइनस।
सर 49.53 49.53 ये निकला है बिजनेस यूनिट 1 का इंक्रीमेंटल इफेक्ट के बिजनेस यूनिट 1 जो है वो 2 से कितना ज्यादा है। इसी तरह बिजनेस यूनिट 2 का जब निकालेंगे इंक्रीमेंटल इफेक्ट के वो कितना ज्यादा है, सेम बेटा ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 203.22 माइनस, अच्छा अब बिजनेस यूनिट 1 था 100 जी, क्या आंसर आया 103.76 103.22 103.22 ओके बेटा, ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। अब ये देखिए आपके सामने मैंने ये फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। एक्सेल शीट के अंदर शायद आपको ये चीज समझना आती है कि ये कैसे निकला है। अब ये देखें, ये जो मैंने लिखा हुआ है नीचे, ये बेटा मैं थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ मेरा, ये अब आपको समझ आ गई कि मैंने कैसे लिखा है। ये आपके लेक्चर के अंदर भी आ चुका होगा। ओके यस सर, समझ आ गई। ये इंक्रीमेंटल इफेक्ट आ गया बेटा, ये देखिए ये दोनों आपके सामने कैलकुलेट किए हुए यहाँ पे आगे 49.54 और 103.22, ये दोनों जो भी हमने कैलकुलेट किए। ये कैसे कैलकुलेट किए मैंने आपको तरीका बता दिया। अच्छा इसके बाद सेम फार्मूला बेटा वही है। अब आपने पहले उन दोनों का टोटल किया था 100 और 153, अब आपने इन दोनों का टोटल कर लेना है 49 और 103। अब आपका ये टोटल बनेगा 152.76। अब ये हमारे पास बिजनेस यूनिट 1 प्लस बिजनेस यूनिट 2 का टोटल आ गया। आगे बेटा फार्मूला वही था, क्या फार्मूला था, इंडिविजुअल, ये आपके पास इंडिविजुअल है, डिवाइडेड बाय टोटल, ये आपके पास टोटल है, और मल्टीप्लाई बाय ये 203। चलिए मैं अब आपको कैलकुलेशन भी मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन। अब हम बिजनेस यूनिट 1 का कैलकुलेट करने लगे हैं। वही फॉर्मूला बेटा जो आपके पास थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, इकोनॉमिक कैपिटल बिजनेस यूनिट 1 का डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक कैपिटल बिजनेस यूनिट 1 प्लस बिजनेस यूनिट 2, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया था टोटल इकोनॉमिक कैपिटल से। ओके अब देखें, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। इकोनॉमिक कैपिटल फॉर बिजनेस यूनिट 1, ये बेटा अब आपके पास ये इकोनॉमिक, ये आपके पास ये है जो भी हमने कैलकुलेशंस की है, तो ये 49 आएगा 49.54 डिवाइडेड बाय टोटल बेटा। अब ये जो नीचे 152 बना है 152.76, यानी पीछे वाला सारा खत्म हो गया, मल्टीप्लाई बाय वही टोटल जो हमने हमारे पास है 203.22। करें बेटा इसको सॉल्व, जरा क्या आंसर आता है जरा बताएं। फोन ही नहीं होना इसका। क्या आंसर है बेटा बताएं सिक्लैन। ये मैंने वैल्यूज लिखी है बेटा, बाकी लोग भी इसको कैलकुलेट कर लें, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर अपने पास रख लें। सर 65.90 65.90। अब ये देखिए नीचे भी आंसर ये 65.90, ये बिजनेस यूनिट 1 का आ गया। इसी तरह जब आप बिजनेस यूनिट 2 का कैलकुलेट करेंगे तो सेम बेटा यही तरीकेकार होगा बिजनेस यूनिट 2 के लिए भी। ये देखिए अब बिजनेस यूनिट 2 में 103.22, तो 103.22 डिवाइड बाय टोटल है 152.76, और मल्टीप्लाई आपने कर देना है इसको 203.22 से। जी अब देखिए इसका क्या आंसर आ रहा है, 137.32 आ रहा है, देखें जरा। सर ये जो टोटल लेना सर, इनका लेना, आपने वो टोटल दोबारा नहीं लिया हुआ बेटा ये टोटल अब हमने Total इंक्रीमेंटल economic वाला capital। लेना है। अब हमने जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट्स निकाले हैं ना, इनका टोटल लेना है। यस सर, 152 लेंगे ना सर। हाँ जी 152 लेना है बेटा। अब आपने वो पीछे वाला खत्म हो गया ना, हमने वो इंक्रीमेंटल जब इफेक्ट निकाल लिए तो वो अब पीछे वाले दोनों आंसर खत्म हो गए। ये सेकंड अप्रोच है ना, बेसिक में तो हमने वही यूज किया था, लेकिन इंक्रीमेंटल में हम इंक्रीमेंटल को यूज करेंगे। ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं देखिए आंसर्स क्या आ रहे हैं, सिर्फ ये बताएं मुझे। सर 137.31
मतलब वही आ गया। अब इन दोनों, यही है। अब आप इन दोनों को प्लस करें, देखिए ये 203 के बराबर है, 137 और 65 को जरा प्लस करें, देखिए इट्स इक्वल टू 203। जी सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 203 रुपए जो आपने यहाँ, ये जो 203 था, इसमें से अब 65 जो मिलियन है वो बिजनेस यूनिट 1 को देने हैं और 137 मिलियन जो है वो बिजनेस यूनिट 2 को देने हैं। देखिए सिंपल अप्रोच में आंसर डिफरेंट आए थे और इंक्रीमेंटल अप्रोच में आंसर डिफरेंट आए। डिस्ट्रीब्यूट हमने वही 203 मिलियन किया है, डिस्ट्रीब्यूट हमने वही 203 मिलियन जो टोटल हमारे पास था वही डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन बेसिक अप्रोच के जरिए आंसर्स और थे, इंक्रीमेंटल अप्रोच के जरिए आंसर्स डिफरेंट है। तो ये बेटा दो टेक्निक्स है जिसके जरिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो कैलकुलेशंस करके बताना है कि बिजनेस यूनिट 1 को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा और बिजनेस यूनिट 2 को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां तक बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। नो सर। चलिए मैं अभी एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, आपने सिर्फ ये दो अप्रोचेस मुझे सॉल्व करके देनी है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, जो क्वेश्चन होगा वो उसको बाद में सॉल्व करेंगे। सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे कि क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। चलें सॉल्व इट बेटा। मैंने आपको बिजनेस यूनिट 1 का भी इकोनॉमिक कैपिटल दे दिया, बिजनेस यूनिट 2 का भी दे दिया, टोटल एंटरप्राइज का भी दे दिया। अभी जो मैं 3 वैल्यूज लेके यूज कर रहा था, तो आपने बेसिक अप्रोच भी यूज करनी है और आपने इंक्रीमेंटल अप्रोच भी यूज करनी है और उसके जरिए आपने मुझे आंसर्स देने हैं। सभी लोग सॉल्व करें, टेल मी द आंसर्स। ये दोनों अप्रोचेस आपके सामने लिखी भी हुई हैं, मैंने आप लोगों को फार्मूलाज भी दे दिए थे। सर ये आपने 0.001 आया है, 0.0013। वो क्या तो है, 180 को डिवाइड करके 180 प्लस 250। 180 को किस पे डिवाइड किया? 180 को डिवाइडेड बाय 180 प्लस 250 मल्टीप्लाई 320। हाँ हाँ, सर ये सारा करके हमारे पास है 0.100 0.001। दोबारा करें बेटा जरा। जी सर एक मिनट। सर 133.95। बेटा 250 और 180 को पहले प्लस कर लो। आप लोग एक ही दफा जब कैलकुलेटर के ऊपर लिखोगे तो कैलकुलेटर पहले वो डिमास वाला रूल यूज सर करेगा। 133.95 आ रहा है। हाँ ये 133 वाला सही लग रहा है मुझे। 133 यानी 95। यूनिट 1 को दे दिया। अब जी सर यही आ गया है। जी सर आ यही गया ना? आ गया है ये आ गया ना, 133.5। इसलिए आप पहले उन दोनों को प्लस करके टोटल कर लें। चले हम 2 का भी निकालें। आंसर चेक करने का बेटा तरीका जी सिंपल सर। है। आंसर चेक करने का तरीका सिंपल है, जब दोनों आंसर निकाल लोगे ना, उसको आपने जब प्लस करना है तो वो 320 के बराबर होना चाहिए। जी सर। क्या आप 320 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप? चलो करो जरा, दूसरा भी निकालो। सर 186.04। अब इन दोनों को प्लस करो, देखो 320 बनता है।
यस सर। बस ठीक है, तो इसका वाला आंसर ठीक है। दूसरी अप्रोच यूज करो अब आप उतनी देर। ओके सर। सर टोटल 320 बनना चाहिए कि उसके राउंड अबाउट भी आ सकता है? राउंड अबाउट हो जाए, मतलब पॉइंट्स का फर्क हो सकता है, कोई मसला नहीं। बाद लोग 3 डिजिट ले लेते हैं, बाद लोग 2 डिजिट ले लेते हैं। मतलब 320 के 319 कुछ आ जाए, बहुत ज्यादा फर्क ना हो। ठीक ठीक सर। सर 319.9 था। तो एक ही बात है, 320 ही हो गया ना, वो आपके पॉइंट्स का फर्क होता है। तो आप पॉइंट्स 3 4 डिजिट तक लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 320। आपकी बेटा ये जो वीडियो ये भी खत्म हो रही है, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? जी सर। जी सर।